हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की आकलन कार्यपत्रक नंबर 4 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है गणित विषय से। और इसमें हमें 10 प्रश्न दे रखे हैं जिनके अंक भी उनके सामने, उनको हमें हल करके देखना है। टोटल 20 अंकों का प्रश्न पत्र है। तो चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जैसे सबसे पहला है ये हल करें। ये तो मैंने आपको सिखाया ही है कि जब भी दो क्रमागत विषम संख्या हो उन्हें गुणा करके नहीं देखना, उनके बीच की संख्या कितनी होती है 100 का आप वर्ग करो और उसमें से एक घटा दो। अगर आप 100 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा, एक के बाद 4 जीरो यानी 10,000, उसमें से एक माइनस कर दोगे तो उत्तर आ जाएगा 9,999। आप करके देख लो, यही उत्तर आएगा। फिर उसके बाद है -1 का वर्ग बताएं। -1 का वर्ग यानी -1 गुणा -1, तो वो क्या हो जाएगा प्लस का 1। तो दिस इज योर आंसर। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है कि दिए गए पैटर्न के आधार पर लुप्त संख्या बताइए। अगर आप इस पैटर्न को ध्यान से देखते हुए चल रहे हैं तो आप देखो कि 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, फिर 2 का वर्ग, यानी अगर आप 1 को हमने 2 से गुणा किया कितना आया 2 का वर्ग। ठीक है। फिर अगले में देखो 2 का वर्ग, 3 का वर्ग और 6 का वर्ग, यानी 2 का वर्ग को अगर हम 3 के वर्ग से गुणा कर रहे हैं, यहाँ पर 2 को 3 से गुणा कर रहे हैं तो उत्तर आ रहा है 6। तो 2 तिया 6 और उसका वर्ग बता रखा है। ये पैटर्न बनता चला आ रहा है। देखो यहाँ पर 3, 4 और 12, यानी 3 को 4 से गुणा किया तो 12 आ गया, यानी 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 12 का वर्ग। अब यहाँ पर भी इसी तरीके से होगा, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, तो 4 को 5 से गुणा कर दोगे तो 20 का वर्ग, ये आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है। फिर इसके बाद फिर आपको इस पैटर्न को पूरा करना है। 11 का वर्ग 121, इसके बीच में एक जीरो लगाया तो इनके बीच में भी एक एक जीरो लगा दिया। फिर 2 जीरो लगाए तो इन 1, 2 और 1 के बीच में 2 जीरो लगा दिए। अब अगर 3 जीरो लगाएंगे तो हर एक के बीच में कितनी जीरो आएंगी आप खुद से सोच सकते हो। देखो क्या आएगा आंसर, बताओ। 1 के बाद इसमें 2 जीरो हैं, 1 जीरो और लगा दो, 2 जीरो हैं, 1 जीरो और लगा दो, यही आपका उत्तर होगा। अब अगला प्रश्न है 90,000 का वर्गमूल ज्ञात करें। तो अगर आप देखो ये फिगर बहुत ही आसान है, हालांकि इसको आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा, सब निकालना पड़ेगा, है ना। तो अगर आपको याद है 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है ना। तो एक तो संख्या आ गई 3। मैं तो वैसे आपको ट्रिक भी बता रहा हूँ, और इन 2 जीरो की बजाय एक एक जीरो यहाँ पर रख लो। अगर हम 300 का वर्ग करें, 300 गुणा 300, तो कितना आएगा 3 तिया 9, ठीक है, और 4 जीरो बन गया 90,000। तो आपका उत्तर हो जाएगा 300। ऐसे भी कर सकते हो आप इसको, नहीं तो आप इसको एलसीएम लेके करोगे। जब आप इसको एलसीएम लेके करोगे तो आपको इस तरह से करना पड़ेगा। ठीक है। 45,000 दूनी, फिर 22,500, 2 से चला गया। तो इस तरह से या तो इसका एलसीएम निकालो इतनी बड़ी विधि से आपको करके। वैसे ये वाली ट्रिक भी काम आ जाएगी जो मैंने बताई, नहीं तो आप इसको ऐसे करोगे। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, हर एक का पेयर बनाते हैं। ठीक है, ये 2 है, इसमें से 1 2 बाहर आ जाएगा, इसमें से 1 2 बाहर आ जाएगा, फिर इसमें से 1 5 बाहर आ जाएगा, फिर इसमें से 1 5 बाहर आ जाएगा। ठीक है। फिर इसमें से 1 3 बाहर आ जाएगा। तो अब अगर आप इसको गुणा करोगे 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, पंजे 100, 100 तिया 300, तब भी आपका उत्तर यही आएगा। ठीक है। तो आप शॉर्ट जो अगर जिसमें 0 0 होते हैं ना, उनका वर्गमूल निकालना बहुत आसान होता है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अब अगला प्रश्न, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे 3200 को गुणा करने पर संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। तो इसको अब हम करके देख रहे हैं। तो सबसे पहले आपको 3200 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक है। 2 पे जाएगा, फिर दोबारा 2 पे जाएगा, फिर दोबारा 2 पे जाएगा। 400 दूनी 800, 200 दूनी 400, 100 दूनी 200, 50 दूनी 100, फिर आ जाएगा 25 दूनी 50। अब 2 पे नहीं जाएगा, 5 पे जाएगा, 5 पंजे 25 और 1 पंजे 5। ठीक है। अब पहले तो आप इसको ऐसे लिख लो, 2 गुणा कितने 2 हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार तो 2 हैं। ठीक है। और 2 बार 5 है,
तो अब आप पेयर बनाओगे इसके, एक दो बाहर आ गया, यहाँ से एक दूसरा दो आ गया, यहाँ से एक दूसरा दो आ गया, ठीक है, और यहाँ से एक 5 बाहर आ गया, पहले हम इसको कर लेते हैं, और ये 2 बचेगा। अब आप देख रहे हो ना कि सबके तो पेयर बन गए, लेकिन ये रह गया, जो रह जाता है संख्या, अगर हम उसको, क्योंकि ये पेयर तो बन नहीं रहा है, ठीक है, आप इसको लिखा रहने दो इसको यहीं पर ही, जो ये बच गया, जो संख्या पेयर होने से बच जाती है, अगर हम 3200 को 2 से गुणा कर देंगे तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। अब आपको समझ में आ जाएगा, तो इसलिए हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा उसको। अगला प्रश्न है कि वह पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसकी एक संख्या 10 है। तो 7वें प्रश्न का उत्तर देखो, हमें पाइथागोरस त्रिक का प्रयोग करना है, ठीक है। और अगर आपको याद हो, हमने ये किया था, एक संख्या उसमें क्या है, एक संख्या 10 है, 10 एक क्या है, सम संख्या है, याद करो हमने ऐसे ही किया था, इसको सम संख्या है, तो हमें इसका आधा करना पड़ेगा। तो अगर मान लो, हम मान लेते हैं कि एक संख्या 10 है, तो हमने इसका आधा करना है, तो अगर हम इसका आधा करेंगे तो 10/2, ये आ गया 5, और फिर हमने उसमें फॉर्मूला पढ़ा था कि m², मान लो इसको हम m मान लेते हैं, ठीक है, ठीक है, तो m² + 1 और m² - 1। अब आप वैल्यूज पुट करोगे तो कितना आएगा, और यहाँ पर अगर वैल्यू पुट करते हो तो ये कितना आ गया, 25 + 1 26, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 25 - 1 24। तो दोनों संख्या आ गई, एक संख्या तो हमारी थी 10, दूसरी संख्या आ गई 24, और तीसरी संख्या आ गई 26। दिस इज योर आंसर। अगला प्रश्न है कि 0.9 का 3 दशमलव स्थानों तक वर्गमूल ज्ञात करें। अब इसको भी करके देख लेते हैं। देखो, इसको ऐसे करना है, 0.9 का वर्गमूल, ठीक है। तो वर्गमूल निकालने का तरीका भी मैंने आपको सिखाया, पहले तो ऐसा निशान बनाते हैं, आपने यहाँ पे लिख दिया 0.9। अब अगर आपको याद हो तो हमने सिखाया था कि हम जब इसमें वर्गमूल निकालते हैं तो जिस संख्या से, जो संख्या हम यहाँ लेते हैं उसको यहाँ पर लेते हैं और उन दोनों की गुणा करते हैं। तो अब हमारे लिए यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो पहले हम, और इसमें जब भी हम हमें 0 लगाना होता है तो हम 1 0 नहीं लगाते, हमेशा वर्गमूल निकालने के लिए जोड़ा बना के करते हैं, ठीक है। अब कितना हो गया, अभी तो ज़्यादा हो गया ना, 90 हो गया, तो यहाँ पर आप 9 से करेंगे। 9 ने पहले, क्योंकि 0 पॉइंट है तो ऑलरेडी यहाँ पर भी 0 पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। 9 9 81, ठीक। अब फिर दोबारा से 9 बच गया, ऊपर से हमें 1 0 नहीं उतारनी, तो यहाँ पर भी आगे हमें डबल 0 लगानी पड़ेगी, फिर 1 0 उतारोगे, ठीक है। और 1 0 नहीं उतारनी, हमें 2 0, हमेशा 2 को लेके चलना पड़ता है। अब यहाँ पे तो बन गया 900, और यहाँ पे 9 और 9, यहाँ पर क्या बन जाएगा देखना आप, इसका बन जाएगा 18। इस तरीके से ही हमें करना पड़ता है। अब यहाँ जो अंक आप लगाओगे उसको भी यहाँ पर लगाओगे, फिर इन दोनों को आपस में आप गुणा करोगे। तो अगर हम इसको गुणा करके देखें तो ये जाएगा कितने पर, तो 736 आएगा, नहीं तो इससे ज़्यादा, अगर 5 लगाते हैं तो वो 900 से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, 736। फिर इसको घटा करोगे, अब 10 में से 6 गया 4, 9 में से 3 गया 6, और 8 में से 7 गया 1, 164 बचेगा। अब फिर दोबारा से हमें 2 0 उतारनी पड़ेंगी, 1 0 से काम नहीं बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर अगली जो संख्या बन जाएगी वो बन जाएगी 188। अब आप इसको क्या करोगे, एक बार और 8 लगाओगे तभी, क्योंकि 1800 जो हमें यहाँ अंक लगाना होता है वही वहाँ पर लगा के फिर गुना करना होता है। जब आप इन दोनों को आपस में गुणा करोगे, यानी 1888 को 8 से गुणा करोगे, तो जो उत्तर आएगा, तो वो उत्तर आएगा 15400। 15400। अब आगे जितना भी आए, ठीक है, 0 0 0 1। अब हमारे तो 3 अंकों तक का उत्तर आ गया, तो इसका उत्तर आ जाएगा 0.948 इज योर आंसर। इस तरह से हमें करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या 356 का वर्गमूल का अनुमान लगाकर ज्ञात करें।
तो अब हमें जो प्रश्न करना है उसमें है 356 का अनुमानित वर्गमूल। ठीक है, अनुमानित में तो अप्रॉक्सीमेट होता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर आपने याद हो तो हमने टेबल की थी 1 से 20 तक के वर्गों की, उसमें अगर 18 का वर्ग देखोगे तो वो आएगा 324। ठीक है, और 19 का वर्ग अगर आप करते हो 19 का तो वो आता है 361। अब दोनों में से कौन नज़दीक है, ये नज़दीक, इसके कौन नज़दीक है, ये वाला नज़दीक है या ये, तो 19 नज़दीक है। तो हम ये मान लेते हैं कि आप यहां लिख दोगे क्योंकि 356 361 के अधिक निकट है, इसलिए 356 का अनुमानित वर्गमूल 19 होगा। आपने ऐसे लिखना है। ठीक है, यह आंसर है। फिर उसके बाद 10वां प्रश्न, एक बाग में 2601 पौधे इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हों जितनी पंक्तियों की संख्या हो। पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 10वां प्रश्न कैसे करना है, देखो इसका उत्तर, माना पंक्तियों की संख्या बराबर x। ठीक है, तो पंक्तियों में पौधों की संख्या x²। ठीक है, और हमें ये बताया है कि टोटल पौधे कितने हैं, वो हैं 2601। तो x का मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। वर्गमूल का निशान ऐसा होता है। ठीक है, अब आप यहाँ पे निकालोगे, जैसे अभी पिछले प्रश्न में हमने किया। सबसे पहले हमें यहाँ से जोड़े बनाने होते हैं और फिर ऐसी संख्या लेनी है जो यहाँ पर भी आए और यहाँ पर भी, और उनकी गुणा करनी है। तो 1 एकम 1 नहीं होगा, 2 दूनी 4 नहीं होगा, 3 तिया 9 नहीं होगा, 4 चौक 16 नहीं, 5 पंजे 25। ठीक, एक बचा। अब ऊपर से ये दोनों ही उतरेंगे 101, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 और 5 इसका डबल हो जाएगा 10। तो अब आपको कोई भी एक नंबर यहाँ पर भी लगाना है और यहाँ पर भी लगाना है और फिर गुना करनी है। तो यहाँ पर तो एक ही आ सकता है। ठीक है, ये हो गया इस तरह से। तो हमारा उत्तर क्या आ गया, x बराबर 51। तो आप देख लो कि पंक्तियों की संख्या भी 51 बनेगी, और एक पंक्ति में पौधों की संख्या भी कितनी बनेगी, 51 ही बनेगी। तो ये है आपका उत्तर। ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए